अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप यू गाइज आर हैविंग अ लवली डे और आप लोगों का रोज़ा जो है बहुत अच्छा गुजर रहा है। आज हमारा जो शो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो कि आई थिंक सबको अफेक्ट करता है एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग ये शो रमज़ान के शुरू के कुछ दिनों में इस बारे में बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एज़ ऑब्वियसली रमज़ान आगे बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम जो है ये एक्सक्रिबेट हो सकती है और ज़्यादा बुरी हो सकती है। और आज हम बात करेंगे स्किन केयर के बारे में रमज़ान के अंदर स्पेशली, क्योंकि रमज़ान में अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट हैपेंस इज़ कि आपकी स्किन डल लगने लग जाती है, थोड़ी सी सैड दिखने लगती है और इलास्टिसिटी खो जाती है, हाइड्रेशन खो जाती है और एज अ रिज़ल्ट यू जस्ट looking down, when in fact it's a time where you should be glowing with happiness and joy because you're doing such wonderful things in life. So इसके बारे में बातचीत होगी later on in the show. मेरे पास टिप्स हैं कुछ आप लोगों के लिए। एक तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनरली वैसे भी गिवन द फैक्ट कि एक हीट वेव से हम लोग गुजर रहे हैं अपने पूरे मुल्क के अंदर, सो उसके येस ऑफ कोर्स हाइड्रेशन आप इफ्तार और सहर के दरमियान में जो वक्त है उसके अंदर कोशिश ये करें कि 2 से 3 लीटर पानी कम अज़ कम मिनिमम वो पी लें। और ना सिर्फ पानी पिए बल्कि अनदर रियली गुड टिप दैट आई फाउंड दैट सुपर हेल्पफुल फॉर मी इज़ कि आप उस मतलब 1 लीटर पानी के अंदर ORS इज़ समथिंग दैट्स लाइक ईज़िली अवेलेबल, महंगा भी नहीं होता, सुपर आसान है और बहुत ईजी टू यूज़ है और कंज्यूम है एंड इट्स रियली गुड फॉर यू बिकॉज इट रिप्लेसेस ऑल द सॉल्ट्स दैट यू लॉस्ट। बट इकट्ठे सारा नहीं पीना चाहिए। सो 1 लीटर की अगर आप बॉटल बना लेते हैं तो आई थिंक सिप इट स्लोली फॉर हावर लॉन्ग यूर अवेक। आप इफ्तार के बाद जितनी भी देर तक जाग रहे हैं आहिस्ता उसको कंज्यूम करें तो उससे काफ़ी सारी सॉल्ट रिप्लेसमेंट हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हो जाती है। And another really good tip is to eat fruits that have a lot of fiber and vegetables that have a lot of fiber, because fiber ये करता है कि आपके स्किन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो पानी होता है उसको पकड़ के रखता है। एंड अवॉइडिंग चीनी, सो अगर चीनी जो है वो क्या कहते हैं इज़ दी ऑपोजिट। तो चीनी अगर पॉइजन है तो उसका एंटीडोट जो होता है वो फाइबर होता है, बिकॉज शुगर ये होता है कि शुगर को मेटाबलाइज करने के लिए जो सेल होता है वो एकदम से पानी जो है अपना सारे का सारा निकाल देता है। सो शुगर को थोड़ा सा कम करना चाहिए स्पेशली इन रमज़ान, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू ऑलरेडी हैव लो वाटर एंड देन इफ़ यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ और ईट बहुत सारी चीनी तो आपकी वैसे ही हाइड्रेशन खो जाएगी। खैर इस तरह की बहुत सारी और भी टिप्स हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द शो अपने एक्सपर्ट्स के साथ, बट फ़िलहाल हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं। और आज का सवाल है, बिफोर द टॉप स्टोरीज़ आज का सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, वो ये है कि कुरान मजीद में कौन सी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू होती है। तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। एक सूरा है कुरान मजीद के अंदर जो कि बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू होती है। उसका सवाल का अगर आप मुझे जवाब देंगे कॉल करके तो मेरे पास एक डिज़ाइनर बैग है जो कि मैं आपको तोहफे में आपके घर पे भिजवाऊंगी वॉकीज़ की जानिब से। आप वो जीत सकते हैं, मगर कॉल करने से पहले हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं तो उनकी जानिब चलते हैं। ओके, पहली टॉप स्टोरी जो है वो ये है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी पिलग्रिम्स के लिए उम्रे की नई एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी स्टार्ट करी है। ये सऊदी एम्बेसी ने सारे के सारे उम्रा ऑपरेटिंग एजेंसीज़ और एयरलाइंस ऑफ पाकिस्तान को भेजी है। काफ़ी अच्छी है। आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस दिस एंड आप लोगों को बताने के अंदर मुझे भी खुशी महसूस हो रही है कि जितने लोग जो कि उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं और 40 की उम्र से अंडर हैं वो अपनी फैमिली के बग़ैर जा सकते हैं। पहले इसके ऊपर एक पाबंदी थी। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात ये है कि एक और कंडीशन थी कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो थीं वो अंडर द एज ऑफ 40
वो उम्रे पर अपने किसी मेल फैमिली मेम्बर के बगैर नहीं जा सकती थी, मगर अब ये भी अबॉलिश कर दी गई है। तो अगर आप एक खातून हैं और आप उम्रे पे जाना चाहती हैं तो आप बासानी जा सकती हैं, इवन बाय योर सेल्फ। और ग्रुप्स के अंदर जो ख़वातीन जाती थी उनको भी यही बोला जाता था कि दे हैव टू बी अकम्पनीड बाय अ मेल मेम्बर, और अब ये भी नहीं है। तो ख़वातीन जो है अंडर द एज ऑफ 40 कैन ईजिली नाउ ट्रैवल टू उम्रा विदाउट एंड परफॉर्म उम्रा विदाउट हैविंग अ मेल मेम्बर विद दैम। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग इस वजह से एक्सपेंस की वजह से समटाइम्स जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव यू नो छुट्टी नहीं मिलती या फैमिली में मेल मेंबर्स नहीं होते, ये एक ज़बरदस्त और अजीम सादत से नहीं कर सकते थे। एंड आई थिंक दैट इट्स ओपनिंग अ लॉट ऑफ डोर्स। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप बाय सऊदी अरेबिया। इसी के साथ मैं आपको एक थोड़ी सी दुखी की खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है हमारे मुल्क का, वो दुनिया का 4th वर्स्ट पासपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। हम लोग ये बता दूं कि कौन कौन से लोग हमसे नीचे हैं ताकि थोड़ा सा बेटर फील करें हम लोग। सो बेसिकली हमसे जो बुरे पासपोर्ट्स हैं वो अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया के, हम नंबर 4 पे हैं। इसकी वजह ये है बेसिकली हेनलीज़ गाइड जो है ये शाया करती है एक लिस्ट उन सब पासपोर्ट्स की जो इतने पावरफुल हैं, जिनको कंट्रीज़ के अंदर जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता पहले से। तो वीज़ा ऑन अराइवल की उनको एक फैसिलिटी जो है वो ममालिक, बहुत सारे ममालिक देते हैं। ऑब्वियसली जापान और सिंगापुर जो हैं वो नंबर 1 का स्पॉट शेयर करते हैं। उसके बाद जर्मनी और आई बिलीव जर्मनी और साउथ कोरिया है नंबर 2 पे। फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग एंड स्पेन नंबर 3 पे हैं। यूएस जो है वो नंबर 6 पे है। यूके नंबर 5 पे है। यूएई बाय द वे एक मुसलमान मुल्क है जो कि 15 नंबर पे है इन द टॉप बेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये हाईएस्ट स्पॉट है बाय द वे अरब और मुसलमान नेशंस के अंदर। यूएई नंबर 15 पे है, बिकॉज ये यूएई के लोग बाय द वे 175 कंट्रीज़ विदाउट अ वीज़ा, पहले से लिया हुआ वीज़ा जा सकते हैं। दैट्स इनसेन एंड इनक्रेडिबल। बट लाइक आई सेड कि हम लोग जो हैं हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 43 ममालिक के अंदर, आई बिलीव यस 43 ममालिक में वीज़ा के बगैर जा सकते हैं, विच इज़ नॉट द बेस्ट। बट आई होप कि हम लोग जो हैं इसके अंदर रैंकिंग के अंदर थोड़ा बेहतर हो जाए। बिकॉज आपको बताती चलूँ कि यूक्रेन जहाँ पर जंग छिड़ी है, ये पहले काफ़ी लो नंबर पे था और अब ये नंबर 34 पे क्लाइम कर आया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव सिंस द कॉन्फ्लिक्ट हैज स्टार्टेड ओपन द कंट्रीज डोर्स टू देम, सो दे क्लाइम्ड अप इन द रैंकिंग्स। क्या पता हमारी जो किस्मत है वो भी बेहतर हो जाए एज आर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट्स बेटर। इसी के साथ मैं आपको स्पीकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एंड अदर न्यूज़, बिकॉज डूम एंड ग्लूम नहीं हो सकता ज़िंदगी में, एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक पाकिस्तानी साइकिलिस्ट अली इलियास, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन रोड साइकिलिंग चैम्पियनशिप में ताजिकिस्तान में। अली इलियास को सिल्वर मेडल मिला है दुशानबे ताजिकिस्तान में। ये पहला साइकिलिंग मेडल है सिंस 1962 जो कि हमारे मुल्क की तरफ आया है। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की, उन्होंने अली को प्रेज़ किया और साथ साथ ये भी लिखा कि पॉलिटिकल रेड और ग्लूम चल रही है हमारे मुल्क में, पर उसके अंदर कुछ एक अच्छी खबर आई। वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ अली फॉर गेटिंग दिस चैम्पियनशिप एंड विनिंग। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी साइकिलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं सैयद अजहर शाह और सेक्रेटरी मुअज़्ज़म खान कली और इनके स्टाफ को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, ताकि क्योंकि वो साइकिलिंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली अब जाके ग्लोबल लेवल के ऊपर हमें उसका फल उस नतीजे का नज़र आ रहा है। दैट्स आई थिंक फैबुलस थिंग। इसी के साथ नाजरीन मैं छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को आप लोगों के साथ जारी रखेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं रमज़ान के अंदर स्किन केयर के बारे में
और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई थिंक एज रमज़ान गोज़ ऑन, बिकॉज यू नो स्किन स्टार्ट्स फीलिंग डल एंड डिहाइड्रेटेड। इज़ गुड दैट हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस करें ताकि आपके पास वो सारी की सारी टिप्स मौजूद हों दैट यू कैन यू नो स्टे with very good skin not just during Ramzan but also in preparation for Eid, you know, तब तक ये ना है कि ईद आए तो तब तक आपकी स्किन डल लगे या लाइफलेस लगे। सो दैट विल बी हैपनिंग लेटर ऑन इन द शो। हमारे पास आज का जो सवाल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो आई हैव अ डिज़ाइनर हैंड बैग फॉर यू जो कि आप जीत सकते हैं और मैं आपके घर पे भिजवाऊंगी। और वो सवाल ये है कि कुरान मजीद के अंदर कौन सी वो सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है। अगर आप इसका सही जवाब देंगे मुझे तो मैं आपके घर पर एक अमेजिंग किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग भेजूंगी। इसी के साथ मेरे पास कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबरें हैं तो चलते हैं उनकी जानिब। मेरे पास जो पहली खबर है वो बेसिकली एक नई फिल्म की है जो कि ईद उल फितर के ऊपर लॉन्च हो रही है। प्रोड्यूस करा है इसको JB फिल्म्स ने, जियो फिल्म्स ने और मास्टरमाइंड फिल्म्स ने। एक ड्रामेडी है और बहुत सारे लोग इसके अंदर स्टार स्टडेड किस्म की कास्ट है। सबा कमर हु आई एब्सोल्युटली लव एंड अडोर, आई थिंक शी इज़ अमेजिंग। जाहिद अहमद, सैयद जिब्रान इसके अंदर लीड रोल सबा कमर अदा कर रही हैं और एक पाकिस्तानी खातून का जो कि मिशन पे हैं जिसमें उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रही हैं। और मेल प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली जाहिद अहमद है। हम लोग देखना चाहते हैं, इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। हम लोग ये थी फिल्म घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ईद पे रिलीज़ होगी। वी आर गोइंग टू होप एंड प्रे दैट यू नो वी कैन सी सबा कमर इन पर्सन एंड ऑल्सो ऑन द बिग स्क्रीन्स। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ जो कि एक थोड़ी सी यू नो लाइक इंटरेस्टिंग स्लैश कंट्रोवर्शियल खबर है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं यू नो एक फेमस उर्दू के राइटर हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान का जो लिटरेरी सबसे बड़ा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है जिसको कामिल फ़न कहा जाता है उसको रिफ्यूज़ किया। ये अवार्ड एक्चुअली दो लोगों के दरमियान में लोग शेयर करवाना चाह रहे थे। एक जो सराइकी के एक बहुत अच्छे और माने हुए पोइट हैं डॉक्टर आशू लाल और मुस्तनसर हुसैन तारड़ के दरमियान में। डॉक्टर आशू ने तो बेसिकली अपने पॉलिटिकल व्यूज़ और अपने अपने व्यूज़ की वजह से इसको रिफ्यूज़ किया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ इतने 60 साल का इनका राइटिंग का वो है, बिल्कुल भी आदे अदीम नहीं है, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े ग्रेटेस्ट लिविंग राइटर हैं, मोस्ट प्रोलिफिक। आई रियली एंजॉय हिज वर्क, स्पेशली रिसेंटली इन्होंने हाल में बहुत अच्छा टर्नड आउट सम रियली नाइस पीसेस विच आई थिंक सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको मिलवाएंगे अपनी अगली मेहमान से। बातचीत हो रही है आज रमज़ान की स्किन के रूटीन के बारे में और हमारे पास याद रखें कि एक डिज़ाइनर हैंडबैग भी है आप लोगों को देने के लिए। अगर वो जीतना चाहते हैं तो कॉल करके मुझे मेरे आज के सवाल का जवाब बताइए। तब तक के लिए छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद है। मैं आपसे इनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ क्योंकि एक बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत होने वाली है और वो है कि हमारी स्किन केयर रमज़ान में क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की जानिब। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, मुझे ये बताइए कि आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग ये रमज़ान के शुरू के अंदर बात कर रहे हैं बिकॉज पूरे का पूरा रमज़ान भी पड़ा है, फिर उसके फ़ौरन बाद ईद आती है एंड एवरीवन वांट्स टू लुक देयर बेस्ट एंड आई फील लाइक इट्स सच अ ग्रेट मंथ टू डिटॉक्स। और हर कोई अपने दिमाग में इस महीने के अंदर अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करना चाहता है। कोशिश ये होती है कि जो अपनी मतलब स्पिरिचुअली भी बट फिज़िकली भी आप अपनी जो अच्छी हैबिट्स कर सकते हैं वो करें। स्किन मगर डल हो जाती है और बहुत लोगों की होती है एंड यू जस्ट लाइक ओ रोज़ा एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा क्यों है? सख्त गर्मी का रोज़ा, डाइट बैलेंस नहीं होती, काम भी करना होता है और उसके बाद जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं तो हमारे सामने जो लवाजमात होते हैं तो चाहे हम डाइटिशियन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बहुत बड़े हम साइंसदान हो, तो हम ना चाहते भी अपने जो हमारी कल्चरल चीज़ें होती हैं और जो हमारी चीज़ें होती हैं हम वही सब खा रहे होते हैं। और उसके बाद हमें जिस तरीके से पानी पीना होता है और बैलेंस डाइट और जो हम जिस सिस्टम पे हमें ढलना होता है वो हम नहीं कर रहे होते, तो बाय द एंड ऑफ द डे और गर्मी सख्त है तो स्किन डलनेस होती है।
फिर ड्यूरेशन जो है हमारे रमज़ान की मतलब फ़ास्ट की वो भी बहुत ज़्यादा है, तो ना चाहते हुए भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम चलें तो अपना कुछ ना कुछ ख्याल करते हुए एटलीस्ट दिन में आधा घंटा भी हम निकाल लेते हैं तो चेहरे पे रौनक आ सकती है, जो हम चाहते हैं कि चेहरा हमारा, जो ख़वातीन की कमज़ोरी होती है कि इससे ग्लो करे। Absolutely, and why not? And why not? लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। Absolutely. By the way, यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने recently, and I will ask डॉक्टर आयशा, एक रेसिपी completely by sort of accident खुद नहीं बनाई है, किसी के घर पे खाई थी, and I thought it was great. वो लोग हलीम बनाए थे चिकन की, बट विदाउट वीट। वो हलीम बनी हुई थी सारी दालों के साथ, मगर गंदम के बजाय और चावल के बजाय उसके अंदर ओट्स डले हुए थे। ओट्स हलीम, ओट्स की हलीम थी, और उसके अंदर कोई मसाले नहीं थे, उसके अंदर मसाला भी सारा हरा था, एंड इट वाज सो टेस्टी एंड आई हैव बीन ईटिंग इट रिलीजियसली। आई वाज लाइक ये तो मतलब, और जल्दी बन जाती है, बहुत जल्दी बनती है ना, क्योंकि गलाने का इतना चक्कर नहीं होता, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, पानी में भी फौरन गल जाते हैं। And it had meat and it was, you know, and I feel like if I eat that, I'll just be more than happy. It's such a warming meal. Is that a good idea कि इफ्तारी से पहले? It is a very good idea. In fact, it's very healthy. और सेहत के लिए बहुत अच्छी है, फाइबर उसमें बहुत मिल जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत अच्छी दूर हो जाती है, और प्लस उसका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वो बहुत देर तक रहती है आपके स्टमक में। हाँ, उसका डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस बहुत है, बहुत ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप और ज़्यादा कैलोरिक इनटेक नहीं करेंगे अपना, तो ये एक उसका आइडिया बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग शुगर्स खाते हैं, चीनी खाते हैं, तो वो आपको मेटाबलाइज करने के लिए आपकी जिस्म से पानी खींचती है, और उसका व्हाट आई नो इज कि फाइबर इज द सॉर्ट ऑफ क्योर फॉर दैट, बिकॉज फाइबर होल्ड्स ऑन टू वाटर। कौन से फाइबर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाएं जो डायरेक्टली ट्रांसलेट करे टू योर स्किन? उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स वो बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि हम इस्पगोला हस्क, तो एक कंपल्सरी हमारी जो ग्रोसरी आ रही है महीने की, उसमें इस्पगोला हस्क का जो बॉक्स आता है, कोई भी ब्रांड हो, वो आपके राशन सहरी में खाना चाहिए, इफ्तारी में? सहरी में ज़रूर खाना चाहिए, और रात को सोने से पहले ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इफ्तारी में बहुत अजीब सा लगेगा कि आप सबके साथ में बैठे हुए हैं और इस्पगोला हस्क ले रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा इतना सूट ना करे। तो आप इन 2 टाइम्स में, जब आप अकेले हों और आपकी तन्हाई हो, तो आप इस्पगोल ले लें, गर्म पानी में ले लें, सीरियल के अंदर ले लें, गर्म दूध में ले लें। देखिए इसके 2 इफ़ेक्ट्स हैं, आप गर्म चीज़ के अंदर लेंगे ना तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, अगर आप ठंडी चीज़ में लेंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है ना। तो इस्पगोल के 2 इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको बहुत तरीके से सोचना है, ठंडी चीज़ में ना लें उसको। जब आपको बहुत डायरिया हो रहा होता है तो हम इस्पगोल देते हैं कि दही के अंदर लें, हाँ, तो आपका पेट एकदम ठीक हो जाता है। तो आपको सोच समझ के चलना है कि आपने उसको गर्म चीज़ में लेना है, गर्म दूध में लेना है, ताकि ये कि आपका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए आपकी, ठीक है, आपको फाइबर मिले अच्छे तरीके से, थोड़ा सा वजन कम हो जाएगा ना, अच्छा ही आप फील करेंगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल। अपनी आप मे बी इन अ कप ऑफ टी, आई डोंट नो, ट्राई इट विद समथिंग वार्म। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और आप अपने बाउल मूवमेंट को रेगुलराइज करना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट प्लेज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द स्किन केयर। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर आयशा जो है वो हमें बताएंगी और स्किन केयर रूटीन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं रमज़ान के दिनों में। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं और बातचीत इनसे हो रही है कि अपनी स्किन केयर रूटीन को रमज़ान में किस तरह बेहतर कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आज का सवाल आपके लिए रिपीट करना चाहती हूँ, मुझे कॉल करके इसका जवाब दीजिए तो मैं आपको डिज़ाइनर हैंड बैग दूँगी। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? अगर आप इसका सही जवाब देंगे तो मैं आपको एक डिज़ाइनर हैंड बैग दूँगी। जी डॉक्टर आयशा, कौन सी आप हमें रेमेडी सिखा रही हैं और कितनी आसान है बनाना? बहुत आसान। सबसे बड़ी बात ये कि घर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो घर की ही इंग्रेडिएंट्स में से हम करेंगे, एंड इट्स वेरी सिंपल। और वही वाली बात है कि हमने सिर्फ दिन में अगर 10 से 15 मिनट अगर कर लें तो बाय द एंड ऑफ द डे ये वाली चीज़ ही नहीं रहेगी, कंप्लेन ही रहेगी कि हमारी स्किल डन हो या हमारे बालों के इश्यूज़ हों, हम बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त रहेंगे, ठीक है। और सबसे पहले जो है हमारे पास योगर्ट है, ठीक है, हमने 2 टेबल स्पून के करीब योगर्ट लिए। अगर छोटे चम्मच हैं तो हम
2 फुल ले लें। 2 टेबलस्पून योगर्ट है हमारे पास, ठीक है। और इसमें पिंच हमने हल्दी को ऐड किया है, विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट। ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? ये स्किन टाइटनेस के बारे में बात हो रही है, स्किन ठीक है। टाइटनिंग क्योंकि बात वही होती है कि पानी का इंटेक बहुत कम है, स्किन बहुत डल हो रही है और साथ में लटक रही है, लूज हो जाती है। हाँ, लूज़ हो रही है। तो ये हमारा एक ज़बरदस्त सा समझें कि मास्क बन गया। और ये हम अप्लाई करें अपने चेहरे के ऊपर। पूरे चेहरे को तो कवर हमने करना है, लेकिन हमने नेक को ज़रूर करना है। नेक वो वाला पार्ट है कि हम हमेशा उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे चेहरा अलग जा रहा होता है और गर्दन जो है वो महसूस हो रही होती है कि किसी और इंसान की गर्दन है। ये ज़बरदस्त सा हमारा एक पेस्ट बन गया है, ठीक है, विच इज़ योगर्ट, पिंच ऑफ हल्दी एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। ये हम अप्लाई कर लें, ठीक है, फुल फेस के ऊपर। और सर्कुलर मोशंस ज़रूर दें ताकि ये अच्छे तरीके से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और नेक पे ज़रूर जाए। 15 to 20 मिनट्स पंखे के नीचे आराम से आंखें बंद करके लेट जाएं। जब ये ड्राई हो जाए आप अच्छे से फेस वॉश के साथ अपना चेहरा वॉश कर लें। डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। क्या होता है कि जो स्किन आपकी लूज़ हो रही है, ठीक है, तो वो टाइटन अप हो जाती है। जब ये ड्राई होगा आपको खुद ही फील हो जाएगा और उसके बाद अपने चेहरे को आप वॉश कर लीजिए। ज़बरदस्त। योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो एंड इट्स लाइक वन ऑफ दोज, मतलब उसके सीरम्स अब मिलने लगे हैं एंटी एजिंग टाइप के। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपने योगर्ट मतलब डायरेक्टली लगा ली, बेनिफिट ले लिया, बेनिफिट इसका ले लिया। और सेकंड रेमेडी में हमारे पास क्यूकम्बर का जूस है, ठीक है। अच्छा, ये रेमेडी किसके लिए है? ये है 2 टोन स्किन के लिए। 2 टोन स्किन बहुत कॉमन है, ठीक है। बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं और किसी ना किसी काम से हमें बाहर ज़रूर जाना है, चाहे हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे हम ग्रॉसरी करने के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन ये कि सूरज की जो स्कॉर्चिंग हीट है वो बहुत इफेक्ट अपना लेके आती है। तो हमने इसके अंदर जनाब क्यूकम्बर का जूस डाला है, ज़बरदस्त, ठीक है। और उसके बाद लेमन जूस डाला है। देखिए लेमन जूस के जो बेनिफिट्स हैं ना, अगर हम सिर्फ उसके ऊपर भी प्रोग्राम करें तो वो पूरा टाइम उसी पे चला जाए। एक तो विटामिन सी का रिज़ल्ट जो है वो ये है कि वो खुद ही एक ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। तो विटामिन सी इसके अंदर ऐड अप हो गई। और ये आपने अपने, अच्छा जिस दिन आप वो वाली रेमेडी करें, एक दिन एक रेमेडी को दें। अच्छा, ये जिस दिन आपने स्किन टाइटनिंग करी उस दिन आप 2 टोन स्किन की रेमेडी ना करें। यूज़ 1 थंब रूल। अच्छा, द रीज़न बीइंग कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी स्किन एलर्जिक हो सकती है, किसी चीज़ को रिएक्ट कर रही है तो आपको पता नहीं चलता। और दूसरी बात है कि टाइम भी अपने आप को आप इतना ज़्यादा निकालना बहुत मुश्किल होता है ना, राइट। तो आप एक रेमेडी एक दिन करें, ठीक है। आपने ये 2 टोन स्किन के लिए कर रहे हैं, उस दिन आपने चेहरे की टाइटनेस के लिए किस तरह लगाना है? अच्छा, इसमें यह है कि आपने इसमें क्यूकम्बर का जूस निकाला, ठीक है, 1 मिनट में, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स लेमन आपने निकाल के आप उसको फ्रिज में भी एक बॉटल में डाल के रख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको अप्लाई कर लें। अच्छा, इसको हाथों पे भी अप्लाई किया जा सकता है, बिकॉज स्पेशली वो वाला एरिया जो आपका एक्सपोज हुआ हुआ है, यही डार्क होता है, ये वाला जो कवर्ड है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। आप इस पर अप्लाई करके आराम से रिलैक्स करके 15 to 20 मिनट जो है वो आप लेट जाइए और उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। तो ये वाली जो आपकी टोन है या ये वाली जो आपकी कॉम्प्लेक्शन है, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कि आपकी अनएक्सपोज स्किन। ज़बरदस्त। हमारे साथ नाज़रीन एक कॉलर भी हैं, जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आपको भी जाहिदा। मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सूरह तौबा में है, 10वें पारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ना मैं डॉक्टर आयशा से प्लीज बात करा दें। प्लीज, बिल्कुल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको भी रमजान मुबारक। और माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही है। और मेरा ये बहुत बड़ा मसला है कि मेरे डार्क सर्कल बन गए हैं और वो किसी सूरत नहीं जा रहे। मैंने काफी क्रीमें यूज की है मगर मैं बहुत परेशान हूँ। सर्कल आईब्रोज के पास जो एक एरिया होता है ना, वो तक है ना, मतलब ब्लैक, हल्का सा मतलब ब्लैक हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ ऐसा बता दें, या आपके पास आपसे मिलना चाहूँ तो किस तरह, आपका नंबर है कोई तो प्लीज मुझे दें। मैं दिखाना भी चाह रही, मेरे बालों का भी मसला हो रहा है कि बाल मेरे बहुत तेजी से गिर रहे हैं। तो शुगर पेशेंट हूँ। और दूसरी बात ये कह रही थी कि ना भी टीवी पे मैं सुन रही थी कि ना वो इंसुलिन वाले जो है लगाते हैं तो वो रोजे ना रखे, मगर मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रही हूँ, इंसुलिन भी लगा रही हूँ। तो बताएं कि मेरे लिए ये सही है
काफी सवाल है, तो मैं चाह रही हूँ आपसे मिलना भी, आपकी जबरदस्त। जायदा इन सारे सवालों के जवाब जो है हम आपको देंगे डॉक्टर आयशा से पूछ के ब्रेक के बाद। तो अभी कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं और स्किन की रेमेडीज़ हमें बता रही हैं जो कि आप रमज़ान के अंदर ट्राई कर सकते हैं फॉर बेटर फ्रेशर लुकिंग स्किन एंड हेयर। आज का मेरा जो सवाल है उसका भी मैं दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कॉल करके आप उसका जवाब देंगे तो मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग है वॉकीज़ की जानिब से, जो कि मैं आपको देना चाहूँगी। अच्छा, मैं सवाल पहले बोल देती हूँ फिर, क्योंकि कॉलर की भी एक आ गई है। सवाल ये है कि कुरान मजीद में कौन सी वो सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? इसका जवाब देंगे तो आप एक बैग जीत सकते हैं मुझसे आज। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्वश, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, आप मियाँवाली से बात करिए। सबको रमज़ान की, आपको, आपकी पूरी टीम को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबके लिए रमज़ान के रोज़े जो है वो बाबरकत साबित हो। थैंक यू सो मच हुमैरा। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। सूरह तौबा है जिसमें कुरान पाक में जो ऐसी सूरत है जिसमें बगैर बिस्मिल्लाह के जो है वो उतारी गई है कुरान पाक में। तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगती हैं आप, बहुत जो है वो इतने हम्बल तरीके से आप अपना प्रोग्राम लेके चलती हैं, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरा, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी जो आई है, मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जिसमें आजकल रमज़ान की वजह से और गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो रही है, स्किन जो है वो टी जोन एरिया जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है। तो टी जोन ड्राई हो रहा है? जी जी बिल्कुल। तो इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल पूछेंगे। डॉक्टर आयशा, आपकी तरफ 2 सवाल आ चुके हैं। एक जायदा ने पहले पूछा था और अब हुमैरा ने भी पूछ लिया है। जल्दी से इनके जवाब दीजिए। जल्दी से इनके जवाब ये हैं कि जाहिदा जो मिलना चाह रही हैं, मतलब कराची में मेरे क्लिनिक्स होते हैं डॉक्टर आयशा अब्बास के नाम से, वो मुझे फॉलो कर सकती हैं फेसबुक पे, और सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं उस पर बता रही होती हूँ। फिर भी अगर वो मिलना चाहें, डायबिटीज़ के हवाले से मैं बता दूँ कि देखिए, अगर कंट्रोल डायबिटीज़ है उनकी, ठीक है, अगर उनके HbA1c वगैरह सारे लेवल्स कंट्रोल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा रख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शुगर लेवल्स पे डिपेंड करते हैं। एंड इफ शुगर लेवल्स आर नॉट कंट्रोल तो फिर हमारे मज़हब में ऐसा कोई मसला नहीं है, फिर वो बेशक रोज़ा ना रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रोज़ा रख भी रही हैं, उनके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल हैं, तो इंसुलिन पे रहते हुए भी रोज़ा रखा जा सकता है। और इनके जो टी लेवल्स के ड्राइनेस के ऊपर बात आ रही है, तो उसकी अब एक ज़बरदस्त रेमेडी अभी हम शेयर करने वाले हैं, वो उसको अप्लाई करें, बल्कि हमने शेयर भी की है ऑलरेडी। तो उससे उनकी 2 टोन स्किन भी जाएगी और जो ड्राइनेस है वो भी चली जाएगी। वो हमें फॉलो करती रहें और ये प्रोग्राम पूरा आखिर तक देखें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। ज़बरदस्त। कौन सी रेमेडी आप कर चुकी हैं? अभी हमने जो क्यूकम्बर स्किन वाली और लेमन ड्रॉप्स वाली बताई है, अगर वो उसको अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ यहाँ की ड्राइनेस जाएगी, बल्कि ये वाला जो इनका पार्ट है वो दूसरे पार्ट के साथ मैच भी हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो मेरा तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिकॉज आई फील लाइक छाइयाँ जो है वो गर्मियों में ज़्यादा बढ़ती हैं, और स्पेशली जिन लोगों की स्किन डिहाइड्रेटेड होती है और जिनको ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आई थिंक एक्सक्रीबेट होती है गर्मी के अंदर। अगली क्या रेमेडी आप? अच्छा, अगली जो हमारी रेमेडी है, अगर हम चेहरे को ले रहे हैं तो फिर हम बालों को ना छोड़ें, तो हम साथ में इसमें बालों को कवर कर लेते हैं। और उससे के साथ एक मैं बताती चलूँ कि जो चेहरे के बारे में इन्होंने बात की है, तो चेहरे पे ना ये ज़रूर हो जाता है कि डेड स्किन बहुत हो जाती है, ठीक है, और डेड स्किन रिमूव करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम जब भी चेहरा अपना धोना के लिए जाते हैं, वज़ू के लिए जाते हैं, तो एक छोटा सा पेस्ट बना के रख लें और उसमें मुल्तानी मिट्टी हो, ठीक है, और मैश बनाना हो, और इसके साथ हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स के साथ। तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी डेड स्किन हमारे चेहरे पे है वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा। और ये वाली जो प्रॉब्लम है टी जोन वाली, ये भी चली जाएगी, 2 टोन स्किन भी चली जाएगी। जो चेहरा डार्क हो रहा है, जो अंडर सर्कल्स का, इससे पहले जो जायदा ने क्वेश्चन किया था कि चेहरे के अंडर सर्कल्स जाते ही नहीं हैं, वो ज़रूर चले जाएंगे। साथ में पानी का इंटेक अपना बहुत अच्छा रखें, अपने हाइड्रेशन लेवल्स बहुत अच्छे रखें, और सहरी और अफ्तार दोनों में से किसी एक टाइम पे विटामिन सी का इंटेक जो है वो आप ज़रूर जहन में रखें कि आपको रखना ही रखना है। वो एक इतना ज़बरदस्त ब्लीचिंग एजेंट है कि आपकी स्किन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ज़बरदस्त। जब तक डॉक्टर आयशा ये बना रही हैं अपना स्क्रब मुल्तानी मिट्टी का और बनाना का, हम एक और कॉलर की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं उरूज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा शो है। रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी टीम को। अल्लाह आपको आपके शो को बहुत बरकत दे, तरक्की दे। पूरा फुल पैकेज है आपके शो में। एक स्टोरीज का वो मुझे बहुत अच्छा सेगमेंट लगता है। फिर डॉक्टर्स आते हैं, अपने अपने रिव्यू देते हैं और बहुत अच्छी डाइट प्लान बताते हैं और इस्लामी के लिहाज से अच्छे अच्छे आपको आप रिव्यू देते हैं। दिल खुश हो जाता है आपके शो में। शो देख के आज तो कॉल करी बहुत टाइम के बाद मैंने, और सवाल का जवाब भी दूंगी आपके शो का। मैं सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं आती। सही, थैंक यू सो मच। 114 बिस्मिल्लाह है मगर सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जवाब देने का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम आपका नाम नोट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह कॉल करते रहें। कोई भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ हमसे वो भी, वैसे भी जनरली गपशप के लिए कॉल कर लिया करें। इट्स रियली नाइस टू हेयर फ्रॉम एवरीबॉडी। जी, मुल्तानी मिट्टी और मैश बनाना, और ये जी इक्वल क्वांटिटी है और इतना ज़बरदस्त कप बन गया। यकीन करें इतने महंगे महंगे स्क्रब्स बनते हैं, इसकी हार्डली कोई कॉस्ट है। और इसको आप अप्लाई करें, इतनी सॉफ्ट बेबी लाइक स्मूथ स्किन आपकी हो जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप अपनी अगर पूरी बॉडी पे लगाना चाहें तो हो सकता है? लगा सकते हैं। नकल स्पेशली ये वाला एरिया आपका ब्लैक हो जाता है, आपके जो एल्बोज हैं उसके ऊपर, नकल्स के ऊपर, चेहरा, ये वाला जो पार्ट है आपका इसमें, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके अंडर सर्कल्स हैं, और आप इसको अप्लाई करें। मैं तो आज ये बना के आज अपनी बेटी को लगाऊंगी। मुझे लगता है उसकी नीज जो है वो बिल्कुल ब्लैक। बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और वो गिर रहे होते हैं, चोटें लग रही होती हैं। हाँ, तो यू नो अच्छा, एक जेंटल किस्म का स्क्रब है जिसके अंदर यू नो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, घर की चीज है, घर की रेमेडी है, कोई हार्मफुल चीज नहीं है। आई लव दैट, आई लव दैट। हमारे साथ एक और कॉलर है आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी उरूज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आयशा, कैसा चल रहा है रमजान? मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमजान की। आपको भी, डॉक्टर आयशा को भी और आपको भी। और डॉक्टर आयशा बहुत अच्छी रेमेडी बता रही हैं। तो मैं पहले तो सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल। सूरह तौबा है और जो है इनसे डॉक्टर आयशा से सवाल करना चाहूँगी। जी जी, पूछिए। आजकल जैसे यहाँ पर ना अभी गर्मी तो इतनी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत अच्छा मौसम है। यानी कि जैसे मुल्तान में गर्मी होती है ना तो शदीद किस्म की होती है, लेकिन आजकल अच्छा है। लेकिन इतनी खुश्क हो रही है स्किन, हालांकि मेरी ऑयली स्किन है लेकिन उसके बावजूद इतनी ड्राई हुई हुई है और होंठ खास तौर पर जो है ना लिप्स बहुत ज़्यादा फट। तो उसके लिए बताएं। और मेरा बेटा है वो 12 साल का है, तो उसको स्कूल भी जाता है, तो जब वापस आता है तो उसके भी होंठों पर जैसे पपड़ियाँ जमी होती है ना, इस तरह हो। तो उसके लिए बताइए। और जो है हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त शो करने पर, रमज़ान पे शो करने पर बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आयशा आपका कॉल करने का। एंड आई थिंक डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा इसका फैक्टर है, और उसमें यह है कि जितना हो सके बच्चों को जो है आपने पानी के ऊपर जोर देना है। वो घर में स्टेप रखें और आपने उनको जो है पेश कर देना है, चाहे आप ड्रिंक्स बना के दें, चाहे मिंट लेमनेड बना के दें, जो उनको पसंद है दें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा ड्राइनेस जाएगी। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रेमेडीज़ को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं और हमें ज़बरदस्त किस्म की स्किन केयर रेमेडीज़ बता रही हैं जो कि आप रमज़ान के अंदर बासानी लगा सकते हैं। टाइमिंग्स भी बता रही हैं कि कब ये करना चाहिए। जी डॉक्टर आयशा, अब कौन सी रेमेडी है? चेहरा हो गया, बाल वेरी इंपॉर्टेंट। बाल वेरी इंपॉर्टेंट। और धड़ाधड़ जो गिरते हैं, और रमजान में तो खूब गिरते हैं, और बहुत मतलब उसके बाद बहुत दुख होता है, बिकॉज एवरी टाइम यू शावर और यू ब्रश योर हेयर और आप इतना बाल अपना देखते हैं गिरा हुआ और आपको ऐसे लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है मेरा दिल डूबता से चला जा रहा है, बिल्कुल डूब रहा है। ठीक है, तो जहाँ आपने चेहरे का ध्यान करना है वहाँ पे रमज़ान में बालों का भी ध्यान करना है, ताकि ईद पे बस आप ही आप हों। ज़बरदस्त। तो उसमें आपने जनाब 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लिए फ़ौरन से। ठीक है, एक बालों का मास्क हम बना रहे हैं जो आपने अप्लाई करना है फॉर 2 आवर्स। हर चीज़ जो है ना वो 2 घंटे की होती है। और उसमें आपने एग योक डाल दिया, ठीक है, 1 एग योक, ठीक है, 1 अंडे की और जर्दी डाल दी। उसमें आपने ठीक है प्याज का पानी, ठीक है। सल्फ़र इसके अंदर मौजूद होता है बालों के लिए, हेयर फॉलिकल्स के लिए, जो आपके बालों को खूब मजबूत और स्ट्रेंथन करे।
ये पूरा जो आपका मास्क है ये ज़बरदस्त तरीके से आप अप्लाई कर लें पूरे सर पे। उसके बाद आप कैप लगा के लेट जाएं। अगर आपने साथ में स्किन की भी रेमेडी की हुई है तो वो भी आप साथ में कर लें, ये भी कर लें, ठीक है। 2 घंटे के बाद आपने शावर के लिए जाना है। डॉक्टर आयशा निकालने की बेस्ट तरकीब क्या है? आप उसको चॉपर में भी कर सकते हैं, वरना अब तो बहुत ज़बरदस्त छोटी छोटी मशीन्स आ गई हैं स्टील मतलब की, ब्लेंड मार, हाँ ब्लेंड मार के, वरना अब स्टील की आ गई हैं। और उसको छानने वानने की जरूरत तो नहीं होती? नहीं, ना छाने ना, क्या जरूरत है, डायरेक्टली सारा ब्लेंडेड प्याज डाल दें। ब्लेंडेड आप उसमें डाल दें, बेशक उसके पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, छानने की क्या ज़रूरत है। आपने तो उसके न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा लेना है, उसमें जो सल्फ़र है, जो सारी चीज़ें हैं, और ये आप अप्लाई करके और 2 घंटे के बाद आप इसको देखें और देखें कि जो हेयर लॉस आपका हो रहा था वो इमीडिएट इसके रिजल्ट्स आते हैं। ट्वाइस अ वीक आपको करना है, 2 हफ्ते में 2 हाँ, हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, जहाँ पे आपने मास्क का काम करना है हफ्ते में 2 दफ़ा, वहाँ पे आपने हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बालों को आपने ऑयल ना करें, वरना वो रफ़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हमारे पास सरसों का तेल है, बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, 1 टेबलस्पून ईच आपने लेना है, ठीक है। इसी बॉटल में आप डाल लें, लेकिन उसमें मेथी दाना के, ठीक है, आपने जो फेन्यूग्रीक सीड्स जिसको हम बोलते हैं वो ज़रूर आप डाल के रखते हैं। इससे जो फ्यूम्स रिलीज़ होते हैं ना, वो बेसिकली आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बॉटल आप बना के रख लें, बादाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, इक्वल क्वांटिटी, और इसमें आपने कुछ जो सीड्स हैं फेन्यूग्रीक डाल के रख दें और आपने अपने सर पे अच्छे से अप्लाई कर लें। दिस इज़ ऑल्सो फॉर 2 आवर्स। हफ्ते में 3 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, और उसके बाद आप शैम्पू कर लें, तो जो बालों की डलनेस थी, जो रफनेस थी, वो ख़त्म हो जाती है, हेयर लॉस ख़त्म हो जाता है। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि 30 डेज़ के बाद आपकी स्किन की ग्लो, स्किन की टाइटनेस, 2 टोन स्किन, और बहुत अच्छा सा आपका रिजल्ट रहता है। और जल्दी से बताते चलूँ कि ये हमारे पास स्प्रेइंग बॉटल है, हार्डली 30 रुपीज़ में आपके पास आ जाती है, मिल जाती है, किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। और ये है हमारे पास रोज़ वाटर, ठीक है। आपने इसके अंदर डालना है रोज़ वाटर, और साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है लेमन ड्रॉप्स, ठीक है। तो जब आपने कोई भी रेमेडी की है, उसके बाद जब आप अपना चेहरा धो लेते हैं तो ये स्प्रे कर लें अपने चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से, और 5 मिनट के लिए फिर भी आंखें बंद करके लेट जाएं। इससे एक सूदिंग इफेक्ट आता है बहुत अच्छा। रोज़ वाटर के ज़रिए विटामिन सी फिर आपको मिलती है और एक फ्रेशनेस महसूस होती है, और फिर दोबारा अच्छे से फेस वॉश के साथ आप अपने चेहरे को धो लें, तो क्या होगा कि फिर भी जो डलनेस रह गई है आपके चेहरे पे चली जाती है। ज़बरदस्त। तो मतलब हमारे पास 2 तरह के हेयर की भी रेमेडीज़ आ गई और एक स्किन की भी रेमेडी आ गई, जो कि आप चलते फिरते कर सकते हैं, और बहुत इजी रेमेडीज़ हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े नुस्खे नहीं हैं, और ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके आसानी से दस्तयाब ना हो आपके घर में या कहीं करीब के स्टोर से। हमारे साथ शाजिया हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी आपका शो देख रही हूँ माशाल्लाह। अरूज, आपका शो बहुत जबरदस्त है। सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि क्वेश्चन का आंसर है वो सूरत तौबा है, जिसमें बिस्मिल्लाह से नहीं है, बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती, सूरत तौबा। आयशा ने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, सारी मैं जरूर फॉलो करूंगी। एक छोटी सी टिप्स ना बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, उनकी जो स्किन टैन हो रही है, वो जरूर उसका बताइएगा। बिल्कुल जबरदस्त। लव योर शो। थैंक यू सो मच शाजिया, आई लव यू टू फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जवाब हमने नोट कर लिया है। आयशा, डॉक्टर आयशा ने अभी बताया था एक क्यूकम्बर का, और क्या वो बच्चे लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं, वरना जो योगर्ट वाला मैंने बताया है, ये जो ये मास्क पड़ा है, जो मास्क ये पड़ा हुआ है, ये वाला अगर बच्चों पे अप्लाई कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर खेलते हैं कूदते हैं, और विटामिन डी हमने उनको देनी है, तो सूरज की रोशनी में बच्चों को भेजना है, तो वापस आके खेलते कूदते आपने खिलाते पिलाते ये मास्क उनको अप्लाई कर दिया, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर हमारे पास सिर्फ 1 सेकेंड है, तो मेरे पास यहाँ पे क्यूकम्बर की स्किन है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रेश मिंट लीव्स हैं। आप इसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है, और इसका पेस्ट हम बना लेते हैं, और इसके बाद इसका पेस्ट हम अप्लाई कर देते हैं बच्चों के साथ साथ अपने चेहरे पे खुद भी, ठीक है। तो ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाती है। स्पेशली अंडर सर्कल्स के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है, और अंडर सर्कल्स के लिए क्यूकम्बर एक मैजिक का काम करता है। हम वैसे अगर नहीं भी पेस्ट बनाते तो आप यकीन करें कि जो इसका ये अंडर का पार्ट है, इसको सिर्फ हम रब कर
रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आंखें बंद करके और क्यूकम्बर्स रख के आंखों पे बैठी हुई हैं, अक्सर देख रहे होते हैं। तो वो हम इसका पेस्ट अगर नहीं भी बनाते, कुछ भी नहीं करते, हमने खीरे को काट के पीसेज ही अपने बच्चों को दे दिए, कुछ उनको खिला भी दिए और कुछ लगा भी दिए, तो फाइबर उनके अंदर भी चला गया और फाइबर उन्होंने लगा भी लिया, तो बहुत अच्छी स्किन का रिजल्ट। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे इतने सारे कॉलर्स के क्वेश्चंस को इतनी अच्छी तरीके से उनके जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपका बाकी का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे एंड दैट यू हैव अ लवली डे। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद आलम फारूकी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और स्किन एंड हेयर नेल स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बट आई एम हैप्पी कि रमज़ान में हो रही है। सबसे पहले तो ये बताएं कि सब लोग रमज़ान में ठुस हुए हैं और आप इतने फ्रेश कैसे दिख रहे हैं? मैं भी ठुस हूं अंदर से नजर आ रहा हूं। मगर शक्ल से तो नहीं लग रहा हमें, शक्ल से तो आप बड़े यू नो जब मैं खिलते दिख रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सेहत रखे। अभी एक साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जवानी में भी ऐसे थे। मैंने कहा बुढ़ापे में इसलिए ऐसा हूँ कि अल्लाह में बस अंदर के जो वाइटल्स हैं ना वो चलते रहें, आपके हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने सेहत दी हुई है। बस मैं लोगों को कहता हूँ कि रमज़ान को ना लोग है ना जहन पे सवार कर लेते हैं। रमज़ान में इतना मज़ा आता है, आप बिलीव कीजिएगा। मैं तो पूरे 11 महीने बिज़ी रहता हूँ। ये 12वां महीना जब मेरा रमज़ान का आता है, अब लिटरली आई एम एंजॉइंग रियली, क्योंकि वजह क्या होती है कि आपको इतना अच्छा टाइम मिलता है, यू रिलैक्स होते हैं, आपको तरावी का टाइम मिल रहा है, एक रात को जागने का। और कराची में मैं रात के 2 बजे अपनी बेगम के साथ सी व्यू पे वॉक कर रहा था और क्या रौनक लगी हुई थी यार। कराची के लोग ज़बरदस्त जिंदा दिल लोग हैं, मतलब लग ही नहीं रहा था कि रात के 2 बजे में, और क्या रौनक थी। ये तो बात सही है, आपने बिल्कुल कही है कि कराची में तो मतलब रात के अंदर ऐसे लगता है कि पूरा दिन दहाड़ा है। और मैं आपको दूसरी बात ये, हकीकत में हमें मौसम जो है ना बहुत अच्छा मिला है, इतना अच्छा क्लाइमेट, रात को तो बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। और दूसरा ये कि आप पानी का, लोग कहते हैं कि यार रमज़ान में हमें भूख प्यास लगती है, एक जहनी तौर पे भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं पूरे दिन भूखा रहूँगा। ऐसा नहीं है। आप अगर अपनी डाइट को ना रोज़ा खोलने के बाद और सहरी से पहले डिवाइड कर लें, पानी को डिवाइड कर लें कि मुझे पानी लेना है। हम क्या करते हैं, जैसे ही रोज़ा खोलते हैं एकदम इतना पानी चढ़ा लेता है, या बिल्कुल सहरी के वक्त जब अजान होने वाली होती है, रोज़ा बंद हो रहा होता है, उस वक्त बहुत पानी पीना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ डेंजरस। आप पूरे टाइम को डिवाइड कीजिए, इंटरमिटेंटली अपना खाने को भी डिवाइड कीजिए कि मुझे ये अब रोज़ा खुल गया है, अब मुझे हल्का फुल्का खाना है, फिर मुझे खाना खाना है, फिर रात के इन मिडल, फिर सहरी में। इसको डिवाइड आप जब करेंगे तो डिवीज़न में ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉमिटिंग, डायरिया नहीं होगा, और डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त, वाटर आई इंटेक एग्री विद यू एब्सोल्युटली। मुझे बताएं कि कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो लोग करते हैं रमज़ान में, ये मतलब समझते ही नहीं, जो मतलब ना समझी के अंदर करते हैं। देखो, एक तो ला इल्मी में स्किन के लिए तो मैं कहूँगा कि एक तो अल्लाह ताला का इतना फजल और करम होता है, मुसलमान है, एक बाबरकत महीना है, एक नेचुरल रूहानियत हो जाती है, स्पिरिचुअली आपको अच्छा लगने लगता है। हम वो वाले बरसाती मेंढक होते हैं तो हम इतने ज़्यादा नमाज में पूरी मस्जिदें बढ़ जाती हैं, तरावी शुरू हो जाती है, एक रूटीनली आपको एक्सरसाइज मिल रही होती है। Absolutely. दूसरी बात ये है कि देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी स्किन का ख्याल इस तरह करें, इसमें हिमाकत ना करें। एक नॉर्मल स्किन है, आपकी फ्रेश स्किन है, कोई काउंटर से लेके चीज़ें ना लगाएं। कोई चीज़ें लेके, मैं बहुत सारी चीज़ें समझता हूँ कि वो जो हम किचन रेसिपीज़ होती हैं मैं उसका भी अवॉइड करता हूँ कि अपनी स्किन अगर आपकी सेटल्ड स्किन है तो उसको बार बार डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एक दफ़ा आपने छेड़ना शुरू कर दिया। यंग बच्चे मोस्टली टारगेट है मेरा, यंग बच्चियों में। अब देखिए मौसम चेंज हुआ है, हम विंटर से समर की तरफ आ रहे हैं। हमारा क्लाइमेट जो कराची का है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, हम इस लाइट में बैठे हैं। अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, जून जुलाई आएगा, एक्सट्रीम हीट होना शुरू हो जाएगी।
ओवर स्वेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, ओवर ऑयलिंग शुरू हो जाएगी। हमारे जो ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड और सबीशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो स्वेटिंग दे रहे हैं, हमारी बॉडी से स्वेट निकाल रहे हैं, और इसी तरह सबीशियस ग्लैंड होते हैं जो चिकनाहट गिलाते हैं। अब वो दोनों एक्टिवेट हुए हैं और ह्यूमिडिटी भी है, और उस पर आपने कोई यंग बच्चे जो टीन एज है वो लेके कोई चीज़ लगा लेते हैं तो वही पॉप आउट दाने हो जाते हैं। तो आपको बहुत ख्याल करना है अपने चेहरे का इस तरह कि आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं लगानी है, कोई फेस वॉश उठा के ऐसा नहीं लगाना, आपको सन ब्लॉक कोई ऐसा नहीं लगाना जो आपके चेहरे पे दाने निकालने शुरू कर दें। तो बहुत ध्यान से आपको काउंटर से सेलेक्ट करना है। सेकेंडली यही चीज़ है, हम लोगों को मैं फोटो डर्मेटाइटिस से बचाता हूँ क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर है। अब पूरा पाकिस्तान जून जुलाई में क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारा समर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सनलाइट बिल्कुल ओपन ब्राइट सनलाइट आ जाएगी। बिल्कुल अब पिगमेंटेशंस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ख़वातीन कहती हैं मैं तो 10 मिनट के लिए ड्राइव करती हूँ, अब 10 मिनट में अपना हाथ पूरा काला कर लिया है। आप हिडन एरिया देख लीजिए, अनएक्सपोज एरिया देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपको कवर करके चलना है। सेकेंडली, जिनको फोटो डर्मेटाइटिस है, जिनको सनलाइट से प्रॉब्लम होती है, काइंडली सन ब्लॉक लगाएं, और सन ब्लॉक भी ध्यान से लगाएं। जो यंग बच्चे हैं उनको वाटर बेस्ड सन ब्लॉक लगाना है, और जो फीमेल है जिनका ड्राई स्किन होती है वो ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक लगाएं। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इस मौसम में कोई खातून सर पे किसी बच्ची को सरसों का तेल लगा के अगर सुला देती हैं, वो सुबह 2-4 दिन के बाद उसके पॉप आउट दाने हो जाएंगे। आपको ख्याल रखना है। छोटे बच्चों को आप मसाजिंग बंद कर दें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाँ, छोटे बच्चों को वो तेल लगा लगा के धूप दी जाती है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं। अब उनको हमारे यहाँ विटामिन डी का प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, हो गया। अब आपको ये थोड़ी क्या, एक साहब ने बताया कि मैं पूरे बच्चों को लेके छत पे ऊपर बैठ गया और मैंने रोस्ट कर रहे हैं। आप बिलीव करें, बर्न कर दिया उसने। और ये हिमाकतें हम देखते टीवी पे चैनल पे देखा, कुछ भी सुन लिया, हमें विटामिन डी की कमी हो रही है, अच्छा भाई बच्चों चलो छत पे चलो, आप बैठ गए। अब आपको उसको जो डर्मेटाइटिस डेवलप कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, अपनी स्किन को परमानेंटली डैमेज करके निशान पैदा कर रहे हैं, मेलानिन डेवलप कर रहे हैं, वो लॉस बहुत मुश्किल से सही होगा। तो आपको सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक से बेस्ट चीज़ है आप कवर कर लीजिए, सन ग्लासेस लगाइए, दुपट्टा डाल लीजिए। अब तो आजकल मास्क है, मास्क को कवर लगाएं, जो आपका एक्सपोज एरिया है ना उसको बिल्कुल 100% कवर करें। जो लोग बेचारे यंग लड़के हैं जो बाइक्स पे जा रहे होते हैं, ग्लव्स पहनने चाहिए। आधे काले हुए होते हैं, मैं कहता हूँ यार तुम्हारा रिश्ता ही नहीं होगा, तुम तो अंदर से तो बिल्कुल गोरे चिट्टे हो। और वो आप जस्ट, मैं उनसे कहता हूँ तो साफ कलर नज़र आ रहा होता है, तो उनका हिडन कलर आपको इतना क्लीन क्लियर नज़र आ रहा होता है, पूरा गले तक बर्न किया हुआ होता है। तो आपको कवर करना है और हिमाकतें ना करें प्लीज़। एब्सोल्युटली, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, स्पेशली ऑब्वियसली इस महीने के अंदर जहाँ पे द सन एक्सपोजर इज़ रियली हाई। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर जावेद आलम फारूकी बैठे हुए हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन हेयर नेल स्पेशलिस्ट हैं। बातचीत हो रही है इनसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बताई, मगर एक अभी सवाल आया है कॉलर का और बहुत सारे लोगों का कि क्या अगर हमारी स्किन ख़राब है तो हम लोग विटामिन ई और विटामिन डी की गोलियाँ खाना शुरू कर दें? देखिए, कोई भी चीज़ लें डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें, मगर बहुत सारे लोग ले लेते हैं डॉक्टर साहब। दिस इज़ बैड। आप ज़्यादा खाना भी खा लेंगे ना तो उससे भी वॉमिटिंग हो जाएगी, ज़्यादा खाना खा लेंगे उससे डायरिया भी हो जाएगा। हर चीज़ लिमिट है। विटामिन डी, हर हाइपर विटामिनोसिस, हाइपोविटामिनोसिस, ज़्यादा खा लोगे विटामिन ज़्यादा हो जाएगा, उसके नुकसान ज़्यादा हो जाएंगे। हाइपोविटामिनोसिस, विटामिन कम है, उसके भी नुकसान आते हैं। तो डॉक्टर देखता है, फिर हमें उसको पहले देख लें कि किस चीज़ की कमी है। आप लंबे चौड़े तगड़े आदमी हैं, आपके पास हर चीज़ की विटामिन पूरे पड़े हुए, आप एक्स्ट्रा ले रहे हो कि यार मुझे वीकनेस हो रही है। नहीं, बहुत सारे लोग ये करते हैं रमज़ान में कि मैं ठूस हो रहा हूँ, चलो जी विटामिन डी का ये वो एम्प्यूल नहीं आते। एक तो ये बड़ा मसला है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर द काउंटर, आप कुछ भी खा सकते हैं कभी भी। और विटामिन ई लिया और लगा लिया। अरे कैप्सूल खाने के लिए बनाया, लगाने के लिए बनाया। टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ को क्लीन करने के लिए लगाया या दानों पे लगाने के लिए लगाया? मेरे ये समझ में नहीं आता
या सन ब्लॉक, लोग कहते हैं साहब हम वो चूल्हे के सामने खड़े हो रहे हैं, सन ब्लॉक लगा लें। मैंने कहा उस पर क्या लिखा है, सन लिखा है या चूल्हा ब्लॉक लिखा है? I love it. यार तुम लोग क्या हो गया है? अच्छा, और हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो हम लोग खुद आने वाले लोग हैं ना, हमने उनको बेचारों को जो मासूम इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध में बैठे ना, वो गांव गोटों में, वो तो पगला जाते हैं। मैं तो पूरे एक एक गांव गोट जाता हूँ, मैं तो एक एक शहर जाता हूँ। आप बिलीव करें वो हिमाकतें हम उनको बताते हैं कि लिटरली। अब मुझे एक बताइए, विटामिन ई के डॉक्टर साहब कैप्सूल तोड़ के लगा लें। अरे बेटा, वो विटामिन ई वो कंपनी लिख देती कि ये चेहरे पे भी लगाओ और खाओ भी। वो पागल है कि उन्होंने नहीं लगाया? वो खाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। कोई चीज़ लगाने के लिए नहीं है। जब वो बनाई गई इसीलिए है कि खाया जाए, और उसको कितना खाना है वो भी बताया है कि उसके अंदर एंटीबायोटिक की आप 6 दफ़ा खाएंगे दिन में? नहीं, आपको 5 दफ़ा खाना है हफ्ते में, अपने 5 दिन के लिए खाना है, और दिन में 2 दफ़ा खाना है या 1 दफ़ा खाना है। 250 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, 500 मिलीग्राम वंस अ डे, या वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। Exactly. और कितने टाइम तक खाना है वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। तो आप कब तक खाते रहोगे? आप पैनाडोल की गोली लेते, उठा के जरा सा सर में दर्द दिया, कड़क कड़क खोला, मुंह डाला और पी लिया। बिल्कुल ऐसे होता उसके नुकसानात हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो आपने बहुत अच्छी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये बात ऑन एयर कह दी। एज अ मतलब उनके पास डिग्री है, हाँ, वो कह रही है कि भाई ये भोगीपन ना करें। मतलब कैसे पॉसिबल है? टूथपेस्ट को कंपनी ने लिखा है भाई दांतों को लगाना। डॉक्टर साहब वो बर्न हुआ था, टूथपेस्ट लगा ले, ठीक है, वक्त ही बेहतर हो जाएगा, उसका नुकसान भी हो सकता है। इवन आप में एक चीज़ होती है एंटीसेप्टिक, वो नॉर्मल स्किन पे एंटीसेप्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बर्न स्किन है या कट स्किन है, वो एंटीसेप्टिक चीज़ें नहीं लगा सकते और उससे नुकसान हो जाए। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं आई एम शेफ़, मैं किचन में काम करती हूँ। कल मेरा हाथ जला तो मेरे बराबर में मेरे साथ जो मेरे कॉलीग्स 2-3 खड़े थे, उन्होंने कहा चले मक्खन लगा लेते मैंने कहा यार मरवाओगे नहीं, मक्खन लगा ले शेफ, हम आपको बता रहे हैं सही हो जाएगा। मैं हर वक्त मक्खन लगा, तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे ठंडा पानी लगाने दो, थैंक यू वेरी मच। घर जाके मैं बर्न ऑइंटमेंट लगा लूंगी। चूना और अदरक लगाए नहीं जाते, लोगों को लगाए जाते, नुकसान हो जाता है। yes. लोग तिल है उस पर चूना लगा लिया, अरे बर्न कर दिया आपने। उस पर हमारे पास एक क्रीम, एक चीज़ आती है ड्यूफ्लन, वो कौन पे लगाई जाती है, लोग चेहरे पे तिलों पे लगा के आ जाते हैं। उसमें लिखा है कि प्रिस्क्राइब फॉर द हैंड एंड फुट, लेकिन वो चेहरे पे लगा लेंगे। तो इवन हम स्टेरॉइड्स जो होते हैं, बच्चों में हमें किस लेवल का स्टेरॉइड लगाना है, बड़ों में हमें किस लेवल का लगाना है, कौन से स्टेज का लगाना है, कौन से कैटेगरी का लगाना है, ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस होते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई होती है, उसके बाद वो यूज़ करता है। वो मिक्स क्रीमों में आपने देखा होगा कि लोगों का जो बुरा हाल होता है, वो उसके अंदर स्टेरॉइड मिला लेते हैं। 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री स्टेरॉइड मिलाते हैं, तो फाइन वेन्स और बाल आ जाते हैं और दाने निकल आते हैं और अजीब मसले डेवलप हो जाते हैं। तो ये अकॉर्डिंगली यूज़ होता है। हमारे यहाँ पिगमेंटेशन शुरू हुई, पिगमेंटेशन में आपने कुछ नहीं करना है, आपने लेके ना चीज़ें बनाई, मिक्स मिलाया और लगाना शुरू, वो वक्त ही आपको फ़ायदा देगा, लेकिन उसके नुकसानात ऑनेस्टली मैं खुद देखता हूँ। आप बिलीव करें, मैं लोगों से कहता हूँ यार ना बताओ, गुनाह है, आप गलत चीज़ें बता रहे हो टीवी के ऊपर, उससे नुकसानात हो जाएंगे। और लोग जो हमारे यहाँ नॉर्मल बेचारे मासूम लोग बैठे हुए हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जो डाइट रेकमेंड करेंगे इफ्तार पे या सहर पे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर नॉट जस्ट योर स्किन बट योर ओवरऑल बॉडी, आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या ज़्यादा खाना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो पानी का इंटेक होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली अब मौसम हमारा चेंज हो रहा है, वेदर, हम ओवर स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी को हाइड्रेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है। फ्रूट का इस्तेमाल आप रखें, जैसे हमारे खजूर है, सुन्नत रसूल है, तो एक खजूर जो है ना, उसमें पूरी डाइट है, पूरी कैलोरीज है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि 50 खजूरें खा लें। वही दाल तो हर चीज़ है, एक खजूर से आप रोज़ा खोल सकते हैं। अब सुन्नत रसूल करने के लिए आपने ज़्यादा खा लिया तो पेट ही ख़राब होगा भाई, कुछ और नुकसान ही है। और खाना जब आपको रोज़ा खोलना है ना, तो उस वक्त थोड़ा सा ख्याल रखें, आप एकदम जो पानी पीते हैं ना, एकदम मैदे पे या एकदम खाते हैं, मैदे पे असर होता है। क्रेविंग जो होती है ना, बस खाना है, थोड़ा थोड़ा खा लो। अब आपके पास बहुत टाइम है सहरी तक, ग्रेजुअल कर लो, एकदम बहुत ज़्यादा ना भरो, नुकसान होगा। पानी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें, ज़्यादा रखें, थोड़ा सा प्रोटीन अपनी डाइट को बेहतर कर लें, क्योंकि आपको पूरे दिन भूखा रहना होता है। अच्छा, जो लोग सेहतमंद हैं माशाल्लाह, उनको इतना फील नहीं होता,
लेकिन अपनी प्रोटीन डाइट को बेहतर रखें और ये है कि रिलैक्स रहें और मतलब अपनी स्लीप पूरी करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका आने का और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस लोगों के क्लियर करने का। आई थिंक कि आपने जो बातें कही हैं, आई होप कि आप लोगों ने सुनी हो और आप लोगों को ना सिर्फ अच्छी लगने एक अलग बात है, बट आई थिंक आप एक्ट करें मुआलिज के मशवरे के अलावा। आई थिंक सबसे आसान जो अगर मैं सारी बात को कंक्लूड करूँ तो ये है कि मुआलिज के मशवरे के अलावा खुदा का वास्ता कोई अटेम्प्ट ना करें किसी क्रेजी चीज़ का कि मैंने ये देखा था यूट्यूब पे या मैंने ये देखा था इस चीज़ पे। ये ना करें, ट्रायल एंड एरर। बिल्कुल है ना। हम लोग निकालते हैं, बल्कि मैं आज आपसे कहती हूँ डॉक्टर साहब आप निकालिए हमारे आज के विनर का। मेरा हाथ चला जाएगा इतना मोटा। ऑलराइटी, डॉक्टर साहब निकालेंगे कुरानदाजी आज डॉक्टर साहब से हम करवाएंगे। जी डॉक्टर साहब लीजिए, मेरा चश्मा नहीं है। अच्छा मैं पढ़ लेती हूँ। हमारे साथ हमारी आज के प्राइज़ की विनर, सारे बाय द वे कॉलर्स को मैं बताना चाहूँ कि आप सब लोगों के जवाब करेक्ट थे। यस, वाकई में सूरत तौबा है वो कुरान की सूरत जो कि बिस्मिल्लाह के अलावा शुरू होती है। और आज की हमारी विनर है हुमैरा फ्रॉम मियाँ वाली। कंग्रेचुलेशंस हुमैरा, आप जीत गई हैं एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग बॉकीज़ की जानिब से। डॉक्टर साहब ने आपकी नाम की पर्ची निकाली है। हर रोज़ कुरानदाजी होगी, हम हर रोज़ बाय द वे और भी बहुत मज़े के प्राइजेज़ आ रहे हैं, आप इसकी बात है आपको बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका आने का, टाइम निकालने का। और ये बहुत सारे बेसिक कॉमन मिस्टेक्स इन्होंने हमारे साथ जो शेयर करी हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि इनको रिपीट ना करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, इन्जॉय योर रोज़ा जैसा डॉक्टर साहब इन्जॉय करते हैं। वर्कशॉप में निकले अपनी बेगम के साथ बेग मात अपने हस्बैंड्स के साथ निकले। डॉक्टर साहब सीम्स टू बी हैविंग अ वंडरफुल टाइम इन रमज़ान एंड आई थिंक यू शुड टू। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।